आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी अपने अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और उस मेरे साथ साथ इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं बताता जा रहा हूँ उनको साथ साथ नोट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना ज़रूरी है। ये क्या कह रहा है, हमें इस एक्सरसाइज में कौन से कैसे क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस को फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल के कैसे फाइंड आउट करना है, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा ही इसमें जीरोस को फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 है ये, ठीक है, क्वेश्चन का। ओके, और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके कोफिशिएंट यानी कि ए बी सी उसकी कोफिशिएंट और जो जीरोस हम फाइंड आउट करने वाले हैं अल्फा बीटा, उन दोनों के बीच में आपको जो रिलेशनशिप होती है उसको उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS पुट करना है। तो हम कहेंगे कि हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुकी है। ये हमें करना है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा। अब बच्चों केयरफुली हम देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 को। एक क्वेश्चन में हम बेसिक्स चीज़ें देखेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड अपन को करना है। जिसको नहीं आता है और जिसको आता है वो भी देख लो, क्योंकि बहुत इजी स्टेप वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी हर चीज़ को आप केयरफुली सुनना, उसके बाद में कोई भी वीडियो या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाली है। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। तो क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 4x²। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 4x² माइनस 3x माइनस 1। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा करना है। पार्ट 1 करने जा रहे हैं। कैसे हम पार्ट 1 में फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे के द्वारा करेंगे, और इसमें भी कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं आप सभी को मैं बता देता हूं, जिसको नहीं आता है एक बार देख लो केयरफुली। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है, इन दोनों का पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि 4 इंटू -1, ये क्या आ गया, -4। अब जब भी ये जो प्रोडक्ट आया है, ये जो प्रोडक्ट आया अगर ये माइनस का है तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, माइनस का है तो यहाँ पर लिख लो नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लिख लेना है, इसका मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, नेगेटिव। ओके, अब है ना, ये जो 4 है इसके 4 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का 2 2 जा 4 और फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 2। हमें चार मतलब दो दो के जोड़े में बनाना है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी, हमारे दो दो के जोड़े बन गए हैं इस तरीके से, है ना। ऐसे लिखना है, ये लिख लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मेरे को बताओ कि अब मेरे को बताओ कि नाम क्या है हमारा, मिडिल टर्म। तो हमें मिडिल टर्म को भी स्प्लिट करना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना सारे बच्चे, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको कोई भी साइन हो, यानी कि जो भी चिन्ह है या कोई भी साइन है उसको एक बार क्या कर देना है, आपको यहाँ पर नेगलेक्ट कर देना है, इसको भूल जाना है एक बार। कोई भी साइन है, केवल आप तो ये 3x को उठा लाओ यहाँ से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3x को ले आए, ये क्या है, मिडिल टर्म है। अब ध्यान रखना कि अब आपको क्या करना है कि जो ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, इनको इनको दो टर्म में लेकर के आना है अपन को। दो दो जोड़े बनाने हैं, दो टर्म में लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर उनको जो जो दो टर्म आएगी उसको अपन को नेगेटिव है तो उसको घटाने पर तो क्या आ जाना चाहिए, 3x आ जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तो जोड़ने पे क्या आ जाना चाहिए, ये 3x आ जाना चाहिए। इस तरीके से अपने को करना है। तो देखो, दो में डिवाइड करो, दो में निकालो कि 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। अब अपने को क्या करना है, नेगेटिव साइन दे रखा है बच्चों, नेगेटिव साइन देखा है तो मैंने बताया कि इनको माइनस करने पर आपको 3 आ जाना चाहिए। तो ये आ गया 4 - 1 = 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 4 - 1 = 3। ठीक है, और यही चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x - x = 3x। तो हमारी यही चीज़ आ गई, 3x आ गई, 4x - x = 3x आ गई। तो हम 3x की जगह हम लिख सकते हैं 4x - 1। यहाँ पर ये जो हमारा पॉलिनोमियल 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 3x की जगह 4x - x लिखो। देखो
तो 4x² माइनस, ठीक है, क्या लिखना है, 4x माइनस एक्स, केयरफुली लिखेंगे, -1। जिसको नहीं आता है एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इसको खोल दो, 4x² माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का x -1। ओके, अब है ना, अब हमारे पास यहाँ पर दो टर्म मिलती है हमारे को, ये दो टर्म मिलती है, एक और एक, एक ये हो गई, दो टर्म मिलती है। अब इसमें से हमें क्या क्या लेना है बच्चों, कॉमन लेना है। अब इसमें से कॉमन लेना है, जिसको कॉमन लेना नहीं आता एक बार यहाँ देखो, मैं लिखता हूँ कि 4x² को हम कैसे लिख सकते हैं, तोड़ दो इसको, तो 4 इंटू एक्स। और 4x को कैसे लिख सकते हैं, 4x को सर लिख सकते हैं 4 इंटू, जो बच्चा बिल्कुल भी मैथ्स नहीं जानता है उसको भी इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी, 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो मैं 4x को ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ओके, ठीक है। तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू एक्स। अब हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, मेरे को बताओ, यहाँ पर 4 कॉमन है, ओके, यहाँ पर x कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 4x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4x कॉमन है तो 4x लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 4x आ गया, तो यहाँ पर अब 4x² में क्या बचेगा, क्या बचा, केवल x बचा, तो यहाँ पर x लिख दो, ठीक है, माइनस, अब 4x ले लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचता है, 1 बचता है, x -1। अब ध्यान रखना, यहाँ पर अंदर अंदर माइनस का ये 1 है, माइनस का 1 है, तो आपको प्लस का लोगे जब भी तो माइनस का 1 अंदर आएगा, प्लस, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो केवल 1 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, ये ब्रैकेट और अंदर वाला ब्रैकेट सेम आता है तो x -1 कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान रहो कि अब इस पूरी टर्म में टर्म 1 और टर्म 2 इन दोनों के अंदर क्या कॉमन लग रहा है आपको, ये ब्रैकेट कॉमन लग रहा है, तो इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, x -1 को कॉमन ले लिया। अब बच्चों क्या आ जाएगा, 4x + 1, ओके गुड। अब ध्यान रखना कि जब भी जीरो को फाइंड आउट करते हैं तो हम पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। तो जब 0 पुट कर देंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल या दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसमें से एक संख्या 0 होती है, तो या तो x -1 को इक्वल्स टू 0 पुट कर देना, x -1 को इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, या फिर 4x + 1, 4x प्लस, ये लिखाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, तो क्या आ जाएगा कि x -1 इक्वल्स टू 0 और 4x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x = 1, एक 0 ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस उधर गया तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x और 4 इधर चल जाएगा, माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा, माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 4। तो हमें हमारे क्या मिल गए हैं, दो जीरोस मिल गए हैं। तो ये तो हमारा पहला क्या हुआ है बच्चों, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। उसने बोला था ना फैक्टराइजेशन मेथड से कंप्लीट करना है। अब आपको क्या करना है, अब अपन को क्या करना है, सेकंड पार्ट की तरफ चलना है इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, किसके बीच में, किस किस के बीच में वेरीफाई करनी है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ, जो जीरोज आपने निकाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। कैसे करते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर कोई भी हमें दे रखी होती है पॉलिनोमियल ax² + bx + c की फॉर्म में दे रखी होती है, तो इसके कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और c, तो ये होते हैं a b और c। और जीरोज़ हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा। अगर हमें गिवन होते हैं तो हमारी वेरिफिकेशन होता है कि अल्फ़ा + बीटा हम सम करते हैं दोनों का और इक्वल टू पुट कर देते हैं माइनस के b/a, ठीक है। और क्या होता है, और होता है अल्फ़ा × बीटा इक्वल्स टू होता है c डिवाइडेड बाय a। अब इनकी वैल्यू पुट करने पर जब ये दोनों के दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है, इसकी और इसकी वैल्यू बराबर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे क्या हो गया है, हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वाला 4x² - 3x - 1 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था
4x² माइनस 3x-1 मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू x² के साथ वाली जो भी होती है वो a की वैल्यू होती है। b क्या होती है, x के साथ वाली जो भी वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, b इजिकल टू माइनस के 3। और c क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है, c होती है। ये मैंने वैल्यू लिख दी। हमारे अल्फ़ा बीटा जो हमने निकाले तो उनकी वैल्यू बता। एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है। तो अल्फ़ा एक हमारा निकला था x इजिकल टू 1, ठीक है, अल्फ़ा इजिकल 1। और बच्चों बीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, और बीटा इजिकल टू है हमारे पास x इजिकल टू माइनस के 1/4। तो बीटा इजिकल टू माइनस के 1/4 आ गया, ठीक है, ओके डन। अब क्या करना है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1 माइनस के 1/4 इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आपको आता होगा आई थिंक, है ना। तो 3/4 आ गया, ओके। अब ये जो है ना, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस b/a। तो अब क्या निकाल लेंगे, माइनस b/a, माइनस b/a मतलब माइनस तो बाहर है ही, और b की वैल्यू माइनस की 3 ब्रैकेट लगाया करो हर बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्या है यहाँ पर, a 4 है, तो 4 आ गया। तो माइनस माइनस कितना होंगे प्लस, प्लस के 3/4। और हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर पुट हो गए, बराबर आ गए ना, ओके। तो हम कह देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है, ओके। अब चलो अल्फ़ा इंटू बीटा की तरफ चलो। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा 1, और बीटा क्या है, अल्फ़ा क्या है 1 और बीटा क्या है माइनस के 1/4। तो अल्फ़ा इजिकल टू 1 और बीटा है माइनस के 1/4। और सी की वैल्यू क्या है, देखो जल्दी सी की वैल्यू माइनस की 1 और ए की वैल्यू 4। तो मैं लिख दूँ सी की वैल्यू कितनी है, -1 और ए की वैल्यू है अपनी 4। तो ए की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों LHS बराबर RHS आ जाना चाहिए। तो आपके क्या आ जाएगा, माइनस के 1/4 इक्वल्स टू माइनस के 1/4। तो या ऐसे लिख दो कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गई है, वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का आंसर दोगे जब आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि हमने पहले बेसिक चीज़ें देख ली हैं। तो अब देखते हैं, दोबारा से करते हैं। 3x² मेरे साथ साथ करो, 3x² प्लस 4x माइनस 4। तो आपको पता है कि हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो है क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 3 इंटू माइनस के 4 लिख लिए, तो क्या आ गया माइनस का 12। अब ये माइनस का साइन है तो मैंने कहा याद रहे, इसलिए आप उनको नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में ये जो 12 है इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए हैं, 2 इंटू 3। मैंने बोला चार का 4 लिखने हैं अपन को, 4 डिजिट का बनाना है, तो इंटू 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस तरीके से दो में पेयर्ड करना है, कि हमारे क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म जो है मैंने कहा कि साइन को, कोई भी साइन हो यानी प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको इग्नोर करेंगे। इसको तो क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, कुछ भी हो चाहे, एक बार छोड़ो इसको और केवल 4x को उठा के ले आओ। तो 4x में यहाँ पर उठा करके रख दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आपको इस तरीके से पेयर करना है, इन चारों में से इस तरीके से जोड़े बनाने हैं। मान लो ये, या तो एक जोड़ा ये बना सकते हो, या फिर एक जोड़ा ये बना सकते हो, या फिर ऐसे भी बना सकते हो कि एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। और फिर देखना है कि उन दोनों का नेगेटिव यानी माइनस करने पर 4x आ जाना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 2 3 जा 6, ये 6, एक तो 6 ले सकता हूँ मैं, एक है ना जोड़ा, और एक 2 1 जा 2 ले सकता हूँ। तो आप बताओ 6 माइनस 2, माइनस क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था इसलिए, -2 करके क्या आ जाएगा 4। अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 - 2 इजिकल टू 4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x - 2x इजिकल टू 4x। तो हमारा क्या आ गया, ये 4x आ गया। बस इस 4x को उठा करके यहाँ पर रख दो, कहाँ रख दो, इस पॉलिनोमियल
1 के अंदर, ठीक है। तो चलो मैं आगे करता हूँ, 3x² और प्लस 4x की जगह लिख सकता हूँ 6x माइनस 2x प्लस 6x माइनस 2x, ओके, माइनस के 4। अब इसको खोल लो, 3x² प्लस के 6x माइनस 2x माइनस के 4, कॉमन लेना है। कॉमन लेना मैंने आपको बता दिया, एक बार और देख लो कि 3x² और 6x, जिस बच्चों को नहीं आता एक बार देख लो फटाफट कि 3 इनको तोड़ लो, 3 इंटू x इनको अलग अलग कर लो, 6 को तोड़ लो कि 3 इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स केवल एक एक्स है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तो हमने 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर एक x कॉमन आ रहा है तो हमने एक x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3x कॉमन आ गया, तो 3x कॉमन ले लिया। अब देखो 3x² वाले में क्या बचेगा, 3x² वाले में केवल एक x बच रहा है तो x लिख लिया, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लिख लिया। और 6x वाले में क्या बच रहा है कि एक 2 बच रहा है, केवल 2 बच रहा है तो x प्लस 2 आ गया। अब ध्यान देना कि आपको इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और यहाँ पर जो ब्रैकेट आने वाला है वहाँ पर x प्लस 2 आएगा कॉमन, प्लस प्लस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर माइनस का साइन दे रखा है तो हमें बाहर भी क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। और क्या कॉमन लेंगे, देखो कॉमन कैसे लेंगे कि यहाँ पर आ रहा है 2x और यहाँ पर है 4, इनको तोड़ लो। तो 2x में 2 इंटू एक्स करके लिख लो, 4 को लिख लो 2 इंटू 2 लिख लो। अब मेरे को बताओ 2 कॉमन है इसमें, ठीक है, तो 2 कॉमन है तो माइनस का 2 कॉमन आ गया, ओके। और ब्रैकेट में मेरे को बताओ कि 2x वाले में तो x बचा तो x आ गया, और उधर क्या बचा है 4 वाले में क्या बचा है, 2 कॉमन बचा है तो 2 आ गया। इस तरीके से हमें करना है। अभी जब आप फास्ट एक बार समझ लोगे तो फिर फास्ट करना शुरू कर दोगे। वीडियो को कभी भी, पढ़ाई की वीडियो को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए बहुत देरी से बन रही है, टीचर को समझाने में टाइम लगता है, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब देखो x प्लस 2, इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, एक एक को जीरोस के इक्वल पुट करना है, इस ब्रैकेट को एक बार 0 के इक्वल पुट कर दो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और एक बार 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके आंसर बताओ, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे जीरोज होंगे, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा एक वैल्यू, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 2। मैं एक भी स्टेप को स्किप नहीं करता हूँ ताकि बच्चों को बार बार भटकना नहीं पड़े। x इज इक्वल टू 2/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, तो x इज इक्वल टू 2/3। एक दूसरा हमारा क्या आ गया, जीरो, ये वाला आ गया है। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि ये एक पहला हमने फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा ये जीरोज़ निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आप सभी को बता दूं, ये जीरोज़ हमारे हैं, है ना। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड में वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मैंने आपको बता दिया है कि आपको अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी है, अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो आपको और जो हमारी इक्वेशन दे रही है वो लिख लो एक बार फटाफट, 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस 4x माइनस 4, 3x² प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD लिख दो, a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट 3, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 4, और c इक्वस टू ये कांस्टेंट टर्म -4, ओके, -4, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है -2 प्लस बीटा क्या है 2/3, यहाँ लिख लिया, इक्वस टू माइनस, इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिर्फ मैं, -b क्या है 4, तो b क्या है 4 और a क्या है हमारा 3 /3। तो अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व करो तो एलसीएम आ जाएगा 3, और 3 आ जाएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 और प्लस का 2, तो इक्वस टू -4/3। और आपको पता है कि ये भी कितना आ गया है ये भी आ चुका है -4/3, इक्वस टू -4/3। तो LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पर आ गया है हमारा, ठीक है, ओके। और एक बार हमारे को क्या लिखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वस टू c/a। तो अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फ़ा क्या है -2 इंटू बीटा क्या है 2/3, तो 2/3 लिख देंगे, ओके। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारे पास -4 और ए की वैल्यू है 3, तो पुट कर दो -4 और 3, -4 डिवाइडेड बाय 3, ओके। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही चीज़
हमें 3 एलसीएम लेना है। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6 और 3 वन जा 3 तो 2 वन जा 2 प्लस के 2 इक्वल्स टू 4/3 आना चाहिए। तो चलो ये आ गया। मैं प्लस के -4/3 इक्वल्स टू -4/3। तो ये भी हमारा LHS बराबर RHS आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो लिख देना और फिर है कहना कि ये हमारी क्या हो गई है, वेरीफाई हो चुकी है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये भी वैसा का वैसा क्वेश्चन है, इसे भी हम फटाफट करेंगे। आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन है मेरे बच्चा 5t² + 12t + 7। हमें इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 × 7 = 35। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसे क्या कर लिख देंगे कि सर ये पॉजिटिव है। अब हमें इसको 35 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 5 जा 35 एंड 5 1 जा 5। तो हम क्या लिख लेंगे, इनको पेयर्स में लिख लेंगे। 7 × 5 × 4 का बनाना था तो 1 × 1 भी लिख लेंगे साथ साथ। ठीक है, अब आपको पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, तो मिडिल टर्म को भी लिख लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो साइन है प्लस माइनस इसको रहने देंगे, भूल जाएंगे एक बार, केवल 12t लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 12t लिख लिया। अब हमें इन्हें दो ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका पॉजिटिव मतलब जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 12t आ जाए। तो मेरे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं अपन, 7 को 7 × 1 का जोड़ा बना लूँ, एक बना लूँ 7 × 1 का, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और एक बना लूँ 7 1 जा 5 1 जा 5, तो 5 आ जाएगा। अब हम जोड़ना है, हमारे को यहाँ पॉजिटिव देर का जोड़ना है। तो 7 + 5 = क्या 12 लिख सकता हूँ, यस। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 7t + 5t = 12t, यस। अब ये 12t को इस पॉलिनोमियल 1 में पुट कर देंगे, 12t को 7t + 5t। तो बच्चों आ जाओ यहाँ पर, 5t का स्क्वायर प्लस 12t की जगह क्या पुट करना है, 7t + 5t + 7। ओके डन, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो फटाफट। तो मेरे को बताओ यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में केवल t कॉमन आ रहा है, तो t को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 5t बच गया, तो यहाँ पर 5t बच गया। और यहाँ पर क्या बच गया, केवल 7, तो प्लस का 7। अब आप सबको मैंने बताया कि यहाँ पर प्लस, अंदर भी प्लस आना चाहिए, तो प्लस कॉमन लेंगे, प्लस। और यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन लिया। अब 1 कॉमन लिया तो इसमें कुछ नहीं आया, तो 5t ऐसे कैसे। और वैसे भी ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, तो 5t + 7 आएगा। ओके, अब इस पूरे के अंदर मुझे बताओ, इस पूरे के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 5t + 7। तो अपन लिख लेंगे 5t + 7 कॉमन ले लिया हमने, और हमारे ब्रैकेट में बच गया t+1। वेरी गुड मेरे बच्चा। ओके, अब हमने कहा है कि हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जब भी जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इक्वल्स टू इसको 0 पुट कर देंगे, और फिर एक एक को एक दूसरे के बराबर पुट कर देंगे 0। तो 5t, तो एक बार इसको 0 के बराबर पुट कर दो, 5t + 7 = 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो t = क्या आ जाएगा, 7 उधर गया तो -7, और 5 डिवाइडेड बाय हो गया तो -7/5। तो एक हमारा 0 आ गया, ये जिसको हम क्या कह देंगे, अल्फ़ा कह देते हैं। और बीटा हमारा क्या आ जाएगा, t+1। तो बच्चों t+1 = 0, तो हमारा t = -1। ओके, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बीटा, दूसरा 0 आ गया। अब कभी घबराना मत, यहाँ पर t दे रखा है तो कुछ भी दे सकता है, कभी s दे सकता है, कभी z दे सकता है, ये वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर x की जगह t दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन में भी t पुट करना है। ये हमारा पार्ट 1 हुआ है, क्वेश्चन का कौन सा हुआ है, पार्ट 1। अब पार्ट 2 करना है, वेरीफाई करना है। तो चलो वेरीफाई करते हैं। पहले हमारी इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, एक बार इक्वेशन देख लें। इक्वेशन है 5t² + 12t + 7। 5t², इससे लिख देता हूँ मैं, 5t² + 12t + 7। 5t² + 12t + 7। ठीक है, तो मेरे को जल्दी से बता दो ABCD क्या है इसमें। a क्या है, a 5 है, b क्या है 12 है, और c क्या है इसमें 7 है। और अपन को क्या लिखना है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो जल्दी से आ जाओ, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा क्या है 7/5, -7/5, -7/5, और -7/5 प्लस -1 इक्वल्स टू क्या लिखना है, -b/a। b की वैल्यू क्या है 12, तो 12 डिवाइडेड बाय a क्या है, मेरे को जल्दी से बताओ, 5।
तो 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों दोनों बराबर आ जाना चाहिए, LHS बराबर RHS आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो -7/5 -1 इक्वल्स टू -12/5। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पर मैंने 5 को एलसीएम ले लिया, तो 5 बन जा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -7, और यहाँ पर 1 5 जा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू -12/5। तो फटाफट करेंगे। अब बताओ, ये 7 और 5 जो माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो -12/5 आ गया LHS, और RHS भी क्या है हमारे का -12/5। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हो गया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, ऐसा ही सेम जैसे ये किया है वैसे ही हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। चलो, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। तो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -7/5। तो -7/5 इंटू -1 इक्वल्स टू C क्या है हमारे पास, C है 7 डिवाइडेड बाय A क्या है 5, तो डिवाइडेड बाय 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5, और उधर भी क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसी हो गई है, वेरीफाई हो गई है, और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, इस बार आपके सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 तो डिलीट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 को तो आपको खुद को करना है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये होमवर्क करना है, खुद करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और नहीं आता है तो नीचे पूछ लेना है, कमेंट करके बोल देना है, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप केयरफुली देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पहले जैसे क्वेश्चन के जैसा सेम है, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाती है। 2x² + 7/2x + 3/4। अब आपको इसको क्या बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, LCM 4 ले लेंगे। तो ये बच्चों बताओ, 4 बार जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 का x² प्लस 2 बार जाएगा 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14x प्लस 4 बन जा 4, 1 बार तो 3। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, 1/4 को बाहर लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, हर बार ऐसा ही होगा। और 8x², अभी जो पॉलिनोमियल मिलता था वैसा ही पॉलिनोमियल हमें अंदर मिलेगा। अब सारा खेल हमें इस पॉलिनोमियल के साथ ही करना है। 8x² प्लस 14x प्लस 3। तो ये जो पॉलिनोमियल हमें मिला है, सारा खेल हमें इसके साथ करना है। वैसे इसे लिख लो, क्यों, क्योंकि ये जो 1/4 है ना, ये तो हम जब जीरोस निकालेंगे ना, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तब ये 1/4 जीरो हो जाएगा, जिसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार लिख लो इसको, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया है, 1/4 8x² प्लस 14x प्लस 3, ठीक है। अब जो ही मैंने आपको बताया था वैसे करो, अब इसकी फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 8 × 3 = 24। अब 24 क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ लिख लो पॉजिटिव, ठीक है। अब 24 का फैक्टराइजेशन करो, 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए हैं, हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब मैंने आपको बताया था कि इनको इस तरीके से दो टर्म में डिवाइड करना है, दो टर्म में डिवाइड करना है कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को उठा लाओ, मिडिल टर्म में ध्यान रखना, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इसको उठा लाओ 14x। तो ये 14x मैंने यहाँ लिख लिया कि जोड़ने पर तो क्या आ जाए, 14x आ जाए, दो टर्म में जोड़ लेंगे। तो देखो, है ना, तो दो टर्म में निकालना है तो 3 भी ले सकते हैं अपन। 3 कैसे, देखो 3 2 जा 6, 2 जा 12। अब इन 3 को अगर हम लेते हैं तो क्या ये 12 हुआ, दो में तोड़ना है ना अपन को, ठीक है। तो ये क्या हुआ 12, ये 12 होगा, और ये क्या है 2, अकेला 2। तो 12 + 2 कितना हो गया 14। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 + 2 = 14। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो इसको लिख दो 12x + 2x प्लस इक्वल्स टू कितना हो गया 14x। तो बच्चों 14x की जगह मैं ये लिख दूँ 12x + 2x, ठीक है। तो 1/4 8x²
14x की जगह लिखना है 12x प्लस 2x प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ओके। चलो अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से ये कॉमन, इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, तो 1/4 को तो बाहर ही रहने देंगे, हर बार 1/4 बाहर ही रहेगा, या लिख देते हैं। तो हमारा हमारा क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 और x कॉमन आ रहा है, यस। तो 4x कॉमन ले लिया, 2x बचा, 2x बचा। अब मैंने जैसे पहले कराया था ना, वैसे भी आप अलग से कर सकते हो, यहाँ टाइम लग जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं आता है तो पूछ लेना। 2x प्लस 4 3 जा, ये 2x प्लस 3, ओके, ये हो गया। फिर अब देखो मैंने बताया था आपको ये प्लस, फिर प्लस कॉमन लेना है आपको। अब इसमें से 2x और प्लस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लेना है, तो 1 कॉमन लिया। अब अंदर क्या बच जाना चाहिए, यही सेम चीज़ बच जानी चाहिए, तो 2x प्लस 3, ये हो गया, ओके। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ साइड वालों को, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, मिटा देता हूँ। ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। चलो, तो +1 और यहाँ पे भी ब्रैकेट में बच जाएगा 2x प्लस 3, ओके। अब आपको 1/4 तो चलने देना है, 1/4 बाहर रहने दो। अब यहाँ से मेरे को बताओ, इस पूरे में से ये कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 को कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया मैंने। फिर उसके बाद में 4x प्लस 1, 1 बच गया, 4x प्लस 1 बच गया, ठीक है, 4x प्लस 1, ओके। अब मैंने कहा है कि जीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो इक्वस टू क्या आ जाता है, इक्वस टू 0 आ जाता है। तो 1/4 तो उधर जा कर के 0 हो जाएगा, तो हमारा एक बार आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वस टू 0, और एक बार आ जाएगा 4x प्लस 1 इक्वस टू 0। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एक बार अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि एक हमारी 0 की वैल्यू आ गई, मान लेते हैं इसको ये अल्फ़ा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/4, तो एक दूसरी जीरोज़ की वैल्यू आ गई जिसको मान लेते हैं हम ये बीटा। इनकी वैल्यू बाद में काम आएगी। ये पार्ट 1 हो गया, फैक्टराइजेशन और मेथड कर लिया। अब पार्ट 2 करेंगे। पार्ट टू क्या है हमारा, पार्ट 2 है वेरीफाई करना है हमारे को, बस सिंपल सिंपल स्टेप है, वेरीफाई करेंगे। तो हमें अल्फ़ा गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वस टू -b/a निकालना है, और क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a निकालना है। तो मेरे को फटाफट बता दो कि इक्वेशन क्या है। तो हम इस इक्वेशन को उठा के ले आते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है, 7/2 x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 3/4 कांस्टेंट टर्म, ठीक है। बस एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा क्या है, -3/2, तो यहाँ पर अल्फ़ा है -3/2 प्लस बीटा क्या है, -1/4, तो -1/4, ओके चलो ठीक है, ये आ गया -1/4, और -b/a, तो माइनस ले लेंगे। b की वैल्यू क्या है, जल्दी से देख के बताओ, 7/2, फटाफट करेंगे। आई थिंक ये कैलकुलेशन ही कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं कराओ ना, जब तक उनको समझ में नहीं आता है। तो ए हो गया हमारा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाफट, कुछ नहीं है, ढंग से करेंगे इसको, धीरे धीरे कर लो चाहे, है ना, तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो -3/2 ब्रैकेट खोलेंगे, -1/4, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो 4 लिख दिया मैंने, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, -1 बार, 4 1 जा 4, 1 बार, तो 1 × 1, ठीक है। इस तरीके से करते चलो, और फिर माइनस का 7/4, ये तो आ गया। अब इधर वाला कर लो, राइट हैंड कर लेंगे। अब राइट हैंड कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ये 2 है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ये 2 यानी कि /2, फिर इसको 1 से कर लेंगे, तो आपको पता है ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस के, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, -7/4, तो -7/4, तो हमारा क्या आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, LHS बराबर RHS आ चुका है, ठीक है। LHS बराबर RHS आ चुका है, ये हो गया LHS इक्वस टू RHS हो चुका है ये वाला। अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और c/a के लिए भी करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू फटाफट बताओ, अल्फ़ा की वैल्यू -3/2, अल्फ़ा की वैल्यू -3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/4 इक्वस टू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2 है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाफट,
इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8। ओके कम ऑन। अब मैंने आपको बताया था डिवाइडेड बाय 1, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बीच वाली टर्म बीच वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 × 1 डिवाइडेड बाय 4 × 2, तो क्या आ जाएगा 3/8 इक्वल्स टू 3/8, यानी कि क्या आ जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। अब बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं इस वाली एक्सरसाइज के, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। उसमें क्या है कि रूट वाले क्वेश्चंस हैं, रूट वाले, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्या वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों और फ्रेंड में को भी शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।